एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ाया करते थे। व्यास जी हर रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ध्यान ज्ञान की बातें भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विधा में पूर्ण हो गए। फिर संत ने कहा कि अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया कि सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी भी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि वो सब कुछ त्याग दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है। वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छमछम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख बंद कर भक्ति में लीन हैं। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ियां व पायल खनकाती है। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा कि सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। फिर स्त्री हाथ जोड़कर कहती है, महाराज मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी और रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। न जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपया मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर बाबा जी बोले, अरे बावली, यहाँ न तो स्कूल है और ना ही कोई धर्मशाला है। यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का कोई काम नहीं है। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। फिर स्त्री बोली, महाराज अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे आज रात रुकने दो, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। फिर बाबा कुछ सोचते हुए बोले, चलो ठीक है, एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना और अंदर से कुंडी लगा लेना। फिर स्त्री बोली, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं। फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर वो दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगे। काफी मेहनत करने के बाद दरवाजा भी टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने अलाव ढूंढकर जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ वाला और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंद कर माला फेर रहा है। फिर वह कपटी बाबा उस साधु महाराज को देखकर सन्न रह जाता है। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।